प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करते हैं, आज उसके वचनों में चलते हैं, उसकी महिमा करते हैं और पूरे विश्वास के साथ इस सभा में चलते हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं इस गीत के द्वारा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को जोड़ा है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें वचन के द्वारा। आज देखते हैं परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। जब अचानक से कोई प्रॉब्लम आपको दिखने लगती है, कई बार आपको हम जैसे एग्ज़ाम्स, पता है कि हाँ एग्ज़ाम्स 2 महीने बाद आने वाला है, तो क्या होता है बच्चे पहले ही तैयारी करने लगते हैं। उनको पहले ही सिलेबस पता चल जाता है क्या-क्या चीज़ आ रहा है और उसके हिसाब से वो तैयारी को करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता है। ये तो रही संसार की बातें, लेकिन कई बार होता है कि हमारे जीवन में अचानक से हमें बहुत सी बात, हो सकता है फिज़िकली आपको लग रहा हो कुछ सिम्पटम्स, या आपको पहले से पता हो कि हाँ, वहाँ पर खतरा है और वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, या हो सकता है महामारी फैला हो, न्यूज़ से पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ें कुछ दिनों बाद यहाँ भी फैलेंगी। कई बार ये सारी चीज़ें खबरों के द्वारा पता चल जाता है कि ये खतरा आने वाला है हमारे जीवन में, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे कोई तंगी के रूप में हो, अकाल के रूप में हो, कि कई बार न्यूज़ में डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ, इससे इतने समय तक प्रॉब्लम रहेगी। तो जस्ट पहले से जब पता रहता है तो इंसान खुद को तैयार करने लगता है। लेकिन जब हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें, जब हमें पहले से पता है कि हाँ, ये टाइम में इस मंथ में ये समस्या आती है, तो हमें और आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आइए हम देखते हैं परमेश्वर आज अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कई बार जब आती है ऐसी प्रॉब्लम्स, तो हम इधर-उधर भटकने लगते हैं, हम मनुष्यों को ढूँढने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं अपने वचन के द्वारा? हम पढ़ते हैं नीति वचन उसके 22 के 23 में, यानी जब आप
समस्या आए तो क्या करना है? जब आपको पहले से पता हो तो हमें कहाँ जाना है? लिखा है चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर, यानी जब विपत्ति आते देख, अभी हुई नहीं है, विपत्ति को आते देखकर क्या कर रहा है? छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ क्या बोला है कि चतुर मनुष्य, यानी कि एक क्लेवर पर्सन, इंग्लिश में लिखा है अ प्रूडेंट मैन foresees evil and hides himself, but the simple pass on and are punished. Praise the Lord, हालेलुया। यानी जो चतुर मनुष्य है वो क्या करते हैं, जब समस्या आती है तो छिप जाता है। छिपने का क्या मतलब है? यहाँ पर छिप जाने का मतलब है कि वो प्रार्थना में चले जाता है। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय जब आपको पता है कि हाँ, यहाँ महामारी फैलेगी, यहाँ ये समस्या आएगी, आपको पहले से पता है, तो क्या करना है? हमें इन एडवांस पहले से ही उस विषय के लिए प्रार्थना करना है। और जब हम पहले से ही उन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो जब वो पीरियड आएगा, जब वो समय आएगा, जब उसमें आप गुजरेंगे, तो क्या होगा? हमारा और आपका बचाव होगा, क्योंकि आपने प्रार्थना कर लिया था पहले से ही। इसलिए लिखा है परंतु जो भोले लोग हैं वो आगे बढ़कर दंड भोगते, यानी कि जिनको पता है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद वो प्रार्थना नहीं करते, उसके बावजूद बहुत हल्के में लेते हैं हर चीज़, और अपनी ताकत पर भरोसा रखते होंगे, अपने दोस्तों की ताकत पर, परिवार की ताकत पर भरोसा रखते होंगे, धन दौलत की ताकत पर भरोसा रखते होंगे, मनुष्यों की ताकत पर भरोसा रखते होंगे। तो वैसे लोग क्या है कि वो आगे बढ़ जाते हैं और दंड भोगते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आनी होती है वो बहुतायत के रूप से उनके जीवन में आती है, वो छिप नहीं पाती, यानी कि जो प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे शरण मिलता है परमेश्वर का, वो शरण उनको नहीं मिल पाता। हम ऐसे एक उदाहरण में लेके चलेंगे। ये पुराने नियम की पुस्तक है, दूसरा इतिहास का 20 पढ़ेंगे, जिसमें कि यहोशापात, जो कि बहुत ही अच्छा राजा था, और जब उसे अचानक पता चला कि अमोनी लोग, मोआबी लोग उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, और उसके अलावा भी और भी कई मुनियों आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, और उनकी बड़ी भीड़ है, बहुत सेना की बड़ी भीड़ है, बहुत ताकतवर कहलाए जाते हैं, और वो सेना आ रही है। तो जब जैसे ही उसे पता चला, पहले ही जैसे पता चला, उसे पता चला कि उसकी ओर आ रहे हैं, तो वो क्या करने लगा? ये नहीं कि वो केवल रोने लगा, घबराने लगा। हाँ, दुखी तो हुआ, घबराया भी वो, लेकिन शरण कहाँ ली उसने? किसी मनुष्य के पास नहीं, किसी दूसरे राजा के पास नहीं। यहाँ लिखा है बहुत सुंदर बात, दूसरा इतिहास 20 का हम 3 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है तब यहोशापात डर गया जब उसने खबर सुनी, और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। पूरे अपने यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए, यानी जितने और यहूदी थे सारे लोग आए, इकट्ठे हुए, और यहाँ पर डिक्लेयर किया कि सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर हम लोग खोज करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, और जो ये विपत्ति आने वाली है इस पूरे विषय को परमेश्वर पे डाल देंगे, क्योंकि जब हम अपने बोझ को परमेश्वर पे डालते हैं तो उनको हमारा ध्यान रहता है। और यहाँ पर वो जो बहुत ही सुंदर प्रार्थना पूरे में लिखी है, पूरा 20 से का पढ़िएगा, उसके बाद से मैं कुछ अंश पढ़ूंगी, जिसमें लिखा है और ये कहने लगा, 6 से में लिखा है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? और वो प्रार्थना शुरुआत कर दिया प्रार्थना की यहोशापात राजा, और वो अपनी सारी बोझ को बता रहे हैं कि देखिए किस किस तरीके, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। और वो जिस तरह अपने सारी बातों को दिल खोल कर सारी बातों को बताने लगा, और वो सारी अगर उसको आगे पढ़ेंगे तो लिखा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों, जितने भी उसके अपने देश के निवासी लोग थे, अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अब वो उन वादों को याद दिला रहा है राजा यहोशापात, जैसे हम लोग भी वचन को क्लेम करके हमें प्रार्थनाओं को मांगना है, तो यहाँ भी उन वादों को याद दिला रहा है कि आपने अब्राहम को जिस तरह उनके वंश को भी आशीष दी है, तो क्या मतलब क्या बोल रहे, क्या आपने इस तरह से वंश को आशीष नहीं दी? इस तरह सारी चीज़ों को क्लेम करके
उन वचनों को जो परमेश्वर ने कहा है वो इस वक्त प्रार्थनाओं में मांग रहा है। आज हमें और आपको भी जब हम प्रार्थनाओं को मांगे तो वचनों को क्लेम करके जब मांगते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को जरूर सुनते हैं। और यहाँ भी लिखा है, उसके बाद लिखा है, वह इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा। और जिस तरह सोलोमन के समय परमेश्वर ने कहा यदि वाकई सच्चे दिल से कोई प्रायश्चित करेगा तो परमेश्वर उसे क्षमा करेंगे। तो वो उन सारी बातों को याद दिला रहे हैं, उन सारी बातों को। फिर कह रहे हैं कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर आ पड़े तो भी इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगी और तू सुनकर बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने कहा था उनको याद दिलाकर प्रार्थनाओं में ले रहे हैं। आज हम और आप भी जब वचनों को क्लेम करके याद दिलाते हैं, परमेश्वर आपके वचन में ऐसे ऐसे लिखा है, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और यहाँ पर भी पूरे टूटे हुए मन से एक मन होकर सब लोग प्रार्थनाओं को कर रहे थे। और जब इस तरह की प्रार्थना हो रही थी तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि वहां पर एक व्यक्ति था जिस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। और देखिए उसमें क्या लिखा है, हम पूरा उसको पढ़िएगा, उसमें 14 से हम पढ़ेंगे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल एक नाम लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनया का पोता, मत्तिया के पुत्र येल का परपोता, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। यानी आसाप के वंश में से यहजीएल, यानी यहजीएल में आत्मा समाया। और उसने क्या कहा कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर ने कहा है कि युद्ध परमेश्वर का है। कितनी सुंदर बात कही है कि युद्ध परमेश्वर का है, इसलिए हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं। कभी भी कोई अचानक से प्रॉब्लम आती है तो हमें तुरंत परमेश्वर की शरण में जाना है, प्रार्थनाओं को करना है। और जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं वचनों को लेकर तो परमेश्वर वाकई हमारी रक्षा करते हैं। जो भी समस्या हो, जो भी तकलीफ हो, आपको पहले ही से पता है कि हाँ ये समस्या आने वाली है या ये ऐसा चीजें होने वाला है। आपको हो सकता है कुछ फील होता हो कि इस मंथ में हमें प्रॉब्लम्स आती है। कई बार कुछ को होता है कि पूरा साल सही रहेगा लेकिन किसी किसी मंथ में, तो हमें उन बातों को पहले से ही प्रार्थना में लेना है। और जब हम इन एडवांस प्रार्थनाओं को लेते हैं तो परमेश्वर वाकई हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ पर भी यहोशापात को जैसे ही पता चला उसने प्रार्थना किया। और ना सिर्फ उसने बल्कि उसके पूरे राज ने सबको पूरा डिक्लेयर किया, फास्टिंग का, प्रार्थनाओं को पूरा डिक्लेयर किया कि सब लोग करेंगे। और एक मन हो गए सब लोग। और एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं तो वाकई बड़े बड़े काम होते हैं। और परमेश्वर ने बहुत ही बड़ी जीत को दिलाया। और यहाँ पर लिखा है कि उसमें बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। जब वो परमेश्वर की आत्मा समाई उस व्यक्ति पे तो उसमें लिखा है कि उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम उसका सामना करो, खड़े होकर देखो, युद्ध परमेश्वर का है, सारी जीत तुम लोगों की होगी। तो वाकई यहोशापात को बहुत बड़ी जीत मिली उस दिन। और उसी तरह हम देखते हैं डैनियल के जीवन में, जब उसे पहले से पता चल गया, जब उसको पता चल गया कि उसके विरोध में कितने लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और इस हद तक षड्यंत्र कर रहे हैं कि उसे सींगों की माद में डालने जाने का, मतलब इस तरह से वो कर रहे हैं क्योंकि वो प्रार्थना करता था। इतना जलते थे लोग, इतना चिढ़ते थे उससे, उसके मतलब उसके जो उसको सफलता जो मिली थी उन बातों से वो इतने लोग जलते थे कि उस जलन ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि राजा ने भी उस पर स्टैंप लगा दी, ठप्पा लगा दिया कि हाँ ऐसी सजा मिल जाएगी जो कोई दंडवत करेगा किसी भी और परमेश्वर को सिवाय उसके। तो यहाँ पर तो सबको पता था कि डैनियल 3 बार प्रार्थना करता था। और डैनियल जब फंसा इस चीज में, उसे पता चल गया, तो उसने प्रार्थना कम नहीं की, तब भी वो प्रार्थना करता रहा, तब भी वो परमेश्वर को पुकारा। और जब उसने देखा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं तो वो और इन विषयों के बारे में प्रार्थना करने लगा, और ज्यादा प्रार्थना करने लगा होगा। जब उसे पता चला होगा कि मेरे अगेंस्ट ऐसी बातें हैं, कोई नहीं, उसका प्रेयर लाइफ तो था ही स्ट्रांग, लेकिन जब विरोधी लोग अगेंस्ट हो जाते हैं तो भी उसके कम नहीं हुई घबरा, डर सुन के बुरा तो लगा ही होगा, लेकिन वो अपनी सारी बातों को परमेश्वर पे डाल दिया। और क्या हुआ, जब सींगों की माद में डाला गया तो परमेश्वर ने सींगों का मुंह बंद कर दिया। यानी विपत्ति को आते देखकर हमें क्या करना है, छिप जाना है। और डैनियल भी छिप गया, कहाँ पर, प्रेयर रूम में अपने छुप गया और वहां प्रार्थना करने लगा। और जब वहां छिप गया तो जब उसको सजा मिली तो परमेश्वर ने उन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और अद्भुत रीति से एक जीत को दिलाया।
दाऊद के जीवन में भी ऐसे कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जब उस पर बहुत सी विपत्तियां आती थी, उसे पता चल जाता था कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी, यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी, तो वो पहले से ही परमेश्वर की शरण में चले जाता था। और जैसे कि भजन संहिता के 91 में बहुत ही सुंदर ये बात लिखती है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, क्योंकि जब हम उनके शरण में चले आते हैं, प्रार्थना मतलब छिप जाना, मतलब प्रार्थना करना, और जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो उनके गढ़ में हम चले जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं। और यहाँ लिखा है उस जब उनके शरण में चले आते हैं, उनके गढ़ में चले आते हैं, तो लिखा है वो क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो परमेश्वर क्या करते हैं, लिखा है वो तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। यानी कोई अगर बीमारी फैली भी है तो परमेश्वर रक्षा करते हैं। अगर कोई इवल ट्रैप कोई आपके अगेंस्ट कर भी रहा है तो परमेश्वर उससे भी रक्षा करते हैं। या कोई भी समस्या हो, परमेश्वर रक्षा करेंगे आपकी। और लिखा है कि वो अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। कितनी सुंदर बात है। और हम और आप उसके शरण में रहेंगे और परमेश्वर उन विरोधी शक्तियों से बचाव करेंगे। कब? जब हम परमेश्वर में छिपते हैं, किसी मनुष्य में नहीं। यानी जब परमेश्वर में छिपना मतलब जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थनाओं को करने लगते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य को करते हैं। और जिस तरह के परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन के 18 के 10 में, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो जब आपको पहले से ही पता है कि आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो पहले से ही इन एडवांस हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। इस वक्त आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सभी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। और कोई ऐसी बात आपको लग रही है कि हाँ इस मंथ में मेरा एग्जाम है, या ये है, कोई भी आपको ऐसी फीलिंग लग रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम वाली आने वाली है, आपको फील होता होगा कि हाँ इस मंथ में अक्सर प्रॉब्लम्स आती है, तो इन एडवांस उन बातों के लिए पहले ही प्रार्थना करने लगी है। क्योंकि जब हम छिप जाते हैं परमेश्वर के शरण में, तो वाकई वो हमारा गढ़ है, वो हमारा संस्थान है। और लिखा है धर्मी जन भाग कर उन तमाम दुर्घटनाओं से बचाव उनका होता है। तो क्यों ना हम सब भी उसी शरण स्थान में जाएं जो उचित है हमारे लिए, और वो है प्रभु यीशु के निकट जाना, उनसे प्रार्थना करना। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। जो भी आपकी बोझ है, चिंताएं हैं, परमेश्वर के आगे सम्मुख रखें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं जिस तरह आज के वचन से आपने बातचीत किया हम सबों से परमेश्वर, कि वाकई परमेश्वर चतुर्मुष मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। तो होने दे परमेश्वर, एक एक जन परमेश्वर इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स में है, या उनको फील होता है कि आने वाले दिनों में कोई परमेश्वर किसी भी प्रॉब्लम में वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई भी तंगी हो, या कोई एग्जाम हो। तो होने दे परमेश्वर उस परमेश्वर बड़ी विपत्ति से उन सबों को बचाएं परमेश्वर। होने दे परमेश्वर इन एडवांस परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप, क्योंकि हमारे संस्थान और अगढ़ हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। जिस तरह आपने यहोशापात को एक बड़ी जीत दिलाई, दाऊद को एक बड़ी जीत दिलाई, डैनियल को एक बड़ी जीत दिलाई परमेश्वर, और ऐसे कई सारे भक्तों को आपने बहुत बड़ी जीत दिलाई परमेश्वर, जब जब वो आपके शरण में आए, जब जब उन्होंने प्रार्थना की। तो इस वक्त भी हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आने वाले चाहे कोई भी महामारी हो, चाहे कोई भी परमेश्वर बुरी चीजें हो रही हो तो संसार में परमेश्वर, आप हर एक विपत्तियों से परमेश्वर एक एक जन की रक्षा करें। और इस वक्त जो भी पर्सनल परमेश्वर रिक्वेस्ट को रख रहे हैं अपने हृदय में, उनके लिए खास तौर से प्रार्थना करते हैं कि आप उनका बचाव आप करें परमेश्वर। अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं परमेश्वर और उन्हें डर लग रहा है, तो उन तमाम डर से आप छुटकारे को दें, और उनको परमेश्वर आप अपनी बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें, और सफलताओं को दें परमेश्वर। और यदि परमेश्वर कोई भी इंटरव्यू दे रहा है, तो परमेश्वर आप परमेश्वर उनकी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। अगर वो निराशा में है, तो परमेश्वर आप उन निराशाओं से उनको पूरी तरह छुटकारा दे। अगर किसी परमेश्वर कोई भी आने वाली कोई विपत्ति, उनको कोई बीमारी ऐसी परमेश्वर उनको घबरा रही है, गलत रिपोर्ट आ गई है, तो परमेश्वर ऐसे बंधनों से आप उनको छुटकारा दे। अलखीदा रशिद तरह रखा बखा लखीदा रखा बकोरो सूत तरह रखा लकोरो हो दे परमेश्वर। हर एक का परमेश्वर प्रार्थना जीवन परमेश्वर और बढ़ता जाए परमेश्वर, और हम इधर उधर ना दाग के परमेश्वर केवल आपकी ओर ताकने वाले हो सके। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।